तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या निकालना है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में ये 6 पार्ट हमें दे रखे हैं और इन सभी में हमें शून्य भी ज्ञात करनी है और शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम शून्य निकालेंगे और शून्य निकालने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका आप 9th में पढ़ भी चुके हैं और मैं भी आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए फिर से सबसे पहले इसमें देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है और अचर पद हमारा 8 है और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और हमें करना क्या है, 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर, माइनस है तो अंतर और प्लस है तो योग, जिनका अंतर 2 हो। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करें तो 8 आए और अगर माइनस करें तो 2 आए। तो ये जो यहाँ पे हम 2 देख रहे हैं, इस 2 को हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2। चलो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। इस x की और इस माइनस की अंदर गुणा करेंगे। और एक बात और बताते हैं कि शून्य निकालने के लिए हम इस बहुपद को 0 में रखेंगे। तो हम x की अंदर गुणा कर रहे हैं और माइनस की भी अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। जब माइनस के अंदर गुणा करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब आप देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दोनों जगह से कॉमन आ रही है तो उसको भी कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x के 2 मान आ जाएंगे हमारे पास, एक 4 हो जाएगा और एक माइनस 2 हो जाएगा। जब आप x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, क्योंकि माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। ये दोनों हमारे शून्यक हैं, 4 और माइनस 2 इस बहुपद के शून्यक हैं। क्योंकि ये दो घात समीकरण, दो घात बहुपद था, इसलिए इसके 2 ही शून्यक आने चाहिए थे, दोनों शून्यक हमारे सामने हैं। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हमें पता होना चाहिए क्या है। और संबंध हमारा क्या होता है, 2 संबंध होते हैं। सबसे पहला संबंध हमारा होता है शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसा कर रहे हैं, जैसे एक को अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा और बीटा माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। क्या कर रहे हैं, हमारा जो संबंध होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो पहले दोनों शून्यकों का योग करके देखते हैं, 4 और प्लस माइनस 2। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस होता है और ये आ गया 2। हमारा शून्यकों का योग 2 आ गया। और अभी देखते हैं माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी। बी होता है हमारा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है माइनस 2 और अपॉन ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 को अगर एक साथ करेंगे तो 2 ही आएगा। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 है और माइनस बी अपॉन ए का मान भी 2 है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और ये हमारा पहला संबंध हो गया। अब दूसरा संबंध भी देखते हैं। दूसरा संबंध क्या है, दूसरा है हमारा अल्फा बीटा, दोनों का गुणनफल। देखिए अल्फा बीटा, एक अल्फा की वैल्यू 4 मानी है हमने और बीटा की वैल्यू माइनस 2 मानी है, तो इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी, माइनस 8। और सी अपॉन ए का मान कितना आएगा, सी क्या है, अचर पद, अचर पद है यहाँ पर माइनस का 8 और ए है यहाँ पर 1, अर्थात ये कितना आ गया, माइनस का 8। आप देखिए दोनों का गुणनफल यानी वो भी माइनस 8 है और सी अपॉन ए का मान भी आप माइनस 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो एक ये संबंध है और एक ये संबंध है, 2 ही संबंध है और दोनों संबंध हमारे बराबर आ गए। हमारी सत्यता की जांच हो गई, अर्थात इस बहुपद में हमने दोनों शून्य भी निकाल के दिखाए जो कि 4 और माइनस 2 आए और दोनों जो हमारे संबंध थे उन दोनों संबंधों को भी सत्य करके दिखा दिया। तो ये सत्यता की जांच भी हो गई, अर्थात सत्य हो गए। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका।
देखिए इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहां पर हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर का गुणांक देखेंगे 4। सबसे पहले हम शून्य निकालेंगे और शून्य निकालने के लिए पहले उसको 0 के बराबर रखेंगे और अब देखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक है 4 और अचर पद है हमारा 1। इन दोनों की गुणा आ गई 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग 4 आए। गुणनफल तो 4 आए और योगफल भी 4 आए। तो देखो 4 के गुणनखंड हो गए 2 और 2, 2 दूनी 4 और 2 और 2 को जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये जो 4 हम देख रहे हैं इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 प्लस 2। चलो लिखते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस की और एस की अंदर गुणा कर देंगे। ये गुणनखंड हमने 9th में भी करना सीख लिया था। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन आ रहा है और एस भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा हमारा 2s माइनस 1। इन दोनों से केवल -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। कॉमन ऐसा लिया जाता है कि दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएं, और भी दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं, इसमें से ब्रैकेट को भी कॉमन ले लेंगे तो फिर ये बचेगा 2s और ये बचेगा -1। आप देखिए दोनों ब्रैकेट समान है। यदि इसमें से एक ब्रैकेट को 0 रख के देखते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहां से अगर हम -1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और अगर 2 से भाग दे देंगे तो s बराबर आ जाएगा 1/2। अब चूंकि 2 ब्रैकेट हैं तो दोनों शून्य हमारे समान आएंगे, अतः शून्य हमारे हैं 1/2 और 1/2। दोनों शून्य समान है क्योंकि दोनों ब्रैकेट समान है, दोनों शून्य का गए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो अब जांच करते हैं। देखिए इसमें हम पहला एक अल्फा मान ले रहे हैं, एक बीटा, यदि दोनों ही समान है तो एक ही बात है। माना अल्फा बराबर 1/2, क्योंकि दोनों समान है तो बीटा भी 1/2 है, दोनों ही 1/2 है। तो सबसे पहला संबंध हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो चलो सबसे पहले दोनों मूलों का योग निकालते हैं। दोनों मूलों का योग क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो गया 1। आधा प्लस आधा 1 होता है। और माइनस का b/a देखें कितना होगा, -b होता है x का गुणांक, और x का गुणांक है यहाँ पर -4, तो ये है -4 और बटे a है हमारा s का गुणांक, यहाँ पर s स्क्वायर का गुणांक जो कि 4 है। अब आप देखिए 4 से 4 काट लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। देखिए मूलों का योगफल भी 1 है और -b/a का मान भी 1 है, अतः आप कह सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये पहला संबंध है जो कि सत्य हो गया क्योंकि दोनों साइड बराबर आ गई। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरों में क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, दोनों को गुणनफल करेंगे तो दोनों ही 1/2 है, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर आ जाएगा 1/4। अब हम c/a का मान देखेंगे। c का मान है हमारा अचर पद जो कि 1 है, और a है हमारा s स्क्वायर का गुणांक जो कि हमारा कितना है, 4 है। अब देखिए दोनों मूलों का गुणनफल भी 1/4 है और c/a का मान भी 1/4 है, अतः हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर 1/4, अल्फा बीटा बराबर c/a। मतलब c/a का मान भी 1/4 है और अल्फा बीटा का मान भी 1/4 है, तो दोनों बराबर हो गए। ये दूसरा रिलेशन होता है हमारा, और ये हमारा पहला रिलेशन होता है। दोनों रिलेशन हमने प्रूफ करके दिखा दिए, दोनों रिलेशन सत्य हुए। अब इसी तरह हम कुछ इसका करेंगे थर्ड पार्ट जो कि मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको मानक रूप में लिखेंगे। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। बहुत ही आसान है ये सत्यता की जांच करना। थर्ड पार्ट देखिए, ये जो है थर्ड पार्ट हमारा मानक रूप में नहीं है। मानक रूप होता है या तो x की बढ़ती हुई घात हो या घटती हुई घात हो। तो हम जो अभी मानक रूप यूज करते हैं उसमें x की घटती हुई घातों के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² और अब 3 ना लिख के लिखेंगे -7x, और फिर लिखेंगे -3। अब इसके हम गुणनखंड कैसा करेंगे, पहले हम इसे शून्य निकालने के लिए इसको 0 भी मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम x² गुणांक हमारा 6 है और अचर पद हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 18। हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका अंतर 7 आए। अगर यह माइनस है तो अंतर देखेंगे, या प्लस है तो योग देखेंगे।
अब हमें देखिए 18 के गुणनफल होंगे 9 और 2, 9 की 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, 7 आ गया। तो 7 की जगह पे हम लिखेंगे 9 - 2। चलो लिखते हैं 6x² माइनस 9 - 2x माइनस का 3 बराबर 0। माइनस की और x के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों से देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो आ रहा है 3 कॉमन, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, और एक x कॉमन आ रहा है तो 3 2 जा 6, यहाँ पर आएगा 2 और 3 3 9 यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि ब्रैकेट सेम हो गई, तो कुछ भी नहीं का मतलब 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट दोनों जगह समान है इसलिए इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे और बचेगा हमारा 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। अब यहां से दोनों एक एक करके दोनों को 0 रखेंगे और x के 2 मान निकालेंगे। यदि 2x - 3 बराबर 0 तो इससे क्या आएगा हमारा 2x बराबर -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2। यदि 3x + 1 बराबर 0 तो +1 को हम उधर ले जाएंगे तो उधर जाके हो जाएगा ये -1 और 3 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/3, 1/3। तो ये हमारे दोनों बहुपद आ गए, दोनों बहुपद नहीं दोनों शून्यक आ गए तो लिख दे रहे हैं अतः शून्यक हमारे हो गए 3/2 और -1/3। तो अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम एक को अल्फा मान ले रहे हैं और एक को बीटा मान ले रहे हैं। तो लिख दे रहे हैं माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को गुणा करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, दोनों शून्यकों को जोड़ते हैं। तो एक है हमारा 3/2 और दूसरा है हमारा -1/, प्लस करेंगे और -1/3। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 3/2 और -1/3। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6 और 2 के पहाड़े में 6 कब आएगा, 2 3 6, 3 3 9 हो जाएगा। -3 के पहाड़े में क्या आएगा, 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7/6। ये तो आ गया हमारा योग। अब हम -b/a का मान देखेंगे कितना है, -b होता है x का गुणांक और x का गुणांक है -7, तो -7 और a है x का गुणांक x² का गुणांक जो कि कितना है 6। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 7/6। अब देखिए आप मूलों का योगफल भी 7/6 है और -b/a का मान भी 7/6 है। अतः हम इन दोनों को देखकर ये बात कह सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर -b/a। और ये पहला जो संबंध है वो हमारा सत्यापित हो गया, अर्थात उसकी जांच कर ली हमने और वो सत्य है। अब हम दूसरा करेंगे, यदि मैं यहाँ मिटा दे रहा हूं और इसका दूसरा अभी जो रिलेशन बचा है हमारा, अब हम उसकी जांच करेंगे। देखिए हमारा दूसरा रिलेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों शून्यकों की गुणा करते हैं। तो दोनों शून्य क्या क्या आए थे हमारे, एक तो आया था 3/2 और एक आया था -1/3। 3 से 3 काट देंगे और ये आ जाएगा -1/2। अब निकालेंगे c/a का मान। तो c का मान क्या था, c का मान था हमारा -3 और a क्या था, x² का गुणांक यानी 6 था और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया -1/2। आप देख रहे हैं कि दोनों शून्यकों का गुणनफल भी -1/2 है और c/a का मान भी -1/2 है। अतः हम ये बात कह सकते हैं कि अल्फा बीटा बराबर c/a, और ये हमारा दूसरा संबंध भी सत्यापित हो गया, अर्थात सत्ता की जांच कर ली हमने और ये सत्य हो गया। तो पहले 3 पार्ट हमने कर दिए हैं, बाकी के 3 पार्ट हम अगली वीडियो में आपको करते हैं। थैंक यू वेरी मच।